नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। टूल किट प्रकरण को लेकर राजनीति सरगर्मी तेज, भाजपा ने मंडल स्तरीय किया प्रदर्शन। चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष व सराफा कारोबारी प्रकाश सांगरा के निवास स्थान पर केंद्रीय राजस्व संचालनालय की दबिश। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी झीरम घाटी में शहीद हुए सपूतों को श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्सलियों ने हमला कर दिया था। घात लगाकर किए गए इस हमले में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं सहित पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस जनों ने प्रदेश स्तर पर श्रद्धांजलि दिवस को पूरे समर्पण से मनाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्तरीय आयोजन में अपने दिवंगत नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 8 साल पहले 25 मई 2013 का वो दिन, जब दिन ढलते हुए पूरे प्रदेश की खबरों में झीरम घाटी हमला लगातार सुर्खियां बटोरता रहा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ता पर वापसी करने कांग्रेस के दिग्गज रणनीतिकार पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा के तहत राज्य के दक्षिणी हिस्से बस्तर में राज्य स्तरीय सम्मेलन के बाद सुकमा जिले से लौटते समय घात लगाकर बैठे नक्सलियों के घात में फंस गए। कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा के काफिले पर नक्सलियों ने ताबड़तोड़ हमला झीरम घाटी के दरमियानी सड़कों पर किया था। खूनी संघर्ष में जवानों समेत 32 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। 8 साल पहले 25 मई 2013 को कांग्रेस की एक राजनीतिक रैली पर माओवादी हमला हुआ था। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री बीसी शुक्ला, पूर्व सांसद महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और पूर्व विधायक राजनांदगांव उदय मुदलियार समेत कुल 32 लोग मारे गए थे। आजाद भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा माओवादी हमला था और राजनेताओं की हत्या की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा हमला था। बहरहाल इस बड़े हमले के बाद भी वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ को कांग्रेस ने नहीं देखा, बल्कि 5 साल की जमीनी जद्दोजहद के बाद 2018 नवंबर में हुए चुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी की है। लेकिन झीरम घाटी हमले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी व राज्य में एसआईटी के गठन के बावजूद इस बड़े हमले के बाद भी जो कुछ भी हुआ, उसने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। ये सवाल न केवल कांग्रेस के लिए आवश्यक है, मारे गए लोगों के परिजनों के साथ ही लोकतंत्र के लिए भी बेहद जरूरी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज से 8 साल पहले झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा जुनवानी चौक भिलाई में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई एवं झीरम घाटी के शहीद अमर रहे के नारे भी लगाए गए। 25 मई 2013 का वह भयानक मंजर जिसने सभी के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था, और यह नजारा था झीरम घाटी का, जहां से गुजर रहे कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया था और कांग्रेस के कद्दावर और दिग्गज नेता शहीद हो गए थे। इन शहीदों की याद में जिला कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा जुनवानी चौक भिलाई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस जनों ने झीरम घाटी में शहीद हुए अपने कद्दावर नेताओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की एवं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देने में अपनी सहभागिता देने का संकल्प लिया। झीरम घाटी के शहीदों के तैल चित्र पर उपस्थित कांग्रेस जनों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए झीरम घाटी के शहीद अमर रहे के नारे भी लगाए। श्रद्धांजलि देने के उपरांत कांग्रेस जनों ने 2 मिनट का मौन भी धारण किया एवं वीर शहीदों की मृत आत्माओं के लिए मोक्ष की कामना की। आज हम जुनवानी वार्ड के कर्मा चौक पर झीरम घाटी में शहीद हुए हमारे वीरों को सत हम नमन करते हैं और
भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा नक्सली हमलों में ऐसे हमारे जवानों की भी बलिदान ना हो, और अच्छे एक प्रदर्शक हमारे जो नेता हैं जिन्होंने ऐसा हमको एक छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भाईचारा वातावरण जो बनाया, ऐसे लोगों भी जो शहीद हुए हैं उनकी क्षति अपूर्णीय है। हम सब कांग्रेस जन आज चौक वार्ड 1 में सत श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। आज 25 मई 2021 को 25 मई 2013 में झीरम घाटी में नक्सली हमले में शहीद हुए हमारे कांग्रेस के महान नेता श्री विद्याचरण शुक्ला जी, स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल जी, स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा जी, स्वर्गीय श्री उदय मुदलियार जी और बहुत सारे पुलिस के साथी जो इस हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड में शहीद हुए हैं नक्सली हमले में, उसको हम आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, जिला प्रकोष्ठ की तरफ से आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नक्सलवाद को ख़त्म करने की शपथ लेते हैं। आज ये नक्सलवाद आए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से बात करें तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इनको पनाह देने को तैयार है, इनको मेन मुख्य धारा में जोड़ने के लिए भी तैयार है कि बशर्ते कि आकर के अपना आत्मसमर्पण करें। क्या मांगे हैं, शांति से मांग सुलझ जाएगी, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के हत्याकांड करते रहेंगे तो ये घोर निंदनीय है और ऐसे हत्याकांड का हम घोर निंदा करते हैं। मैं इस प्रकार का नक्सली हत्या, जघन्य हत्या को मैं निंदनीय करता हूं और साथ ही आज हमारे सारे नेताओं को इस प्रकार से हम दुर्ग जिला के द्वारा हम एक हमारी संवेदना प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस प्रकार की घटना को आगे ना हो और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ राज्य को नया गठन करें, कुछ लोगों के रोजगार हों, तो इस प्रकार की समस्याएं से हम लोग सब दूर हो सकते हैं। और मैं आज इस शहीद दिवस पे आप सभी लोगों को हृदय से नमन करता हूं, क्योंकि इनके लड़ने से ही आज छत्तीसगढ़ में वापस भरोसा हुआ है लोगों को कांग्रेस के प्रति। और मैं चाहूँगा कि पूरे देश में फिर से एक बार कांग्रेस के प्रति भरोसा हो, लोगों का आस्था जमे और हम बहुत सारे कर्म करते जाएं। कई वर्षों से कई करते आए हैं कर्म हम, आज उसके कारण हम यहाँ पे कई लोगों की सेवा भी कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे आज इस शहीदी दिवस पे कि मृतकों का, शहीदों का हमें आशीर्वाद मिले और हम जी तोड़ मेहनत कर इस प्रदेश के लिए सर्वोच्च प्रदेश बनाने का कोशिश करेंगे। आज 2013 में आज के दिन ही 25 मई को हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी जन आदरणीय विद्याचरण शुक्ला जी, नंद कुमार पटेल जी, उदय मुदलियार जी और योगेंद्र शर्मा जी के साथ साथ पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवान नक्सली हमले में झीरम घाटी में शहीद हुए थे। आज हम सभी कांग्रेस के सिपाही उन सभी शहीद हुए अपने साथियों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आशा रखते हैं कि शांति, विश्वास और विकास की एक कड़ी को बनाते हुए प्रदेश में वापस हम खुशहाल प्रदेश बनाएंगे। और इस आशा के साथ कि जो भी हमारे शहीद हुए हैं साथी, उनका शहीदी जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और हम ये सब कांग्रेस के साथी इस बात को प्रण लेते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए या उनके संघर्ष को ख़त्म करने के लिए हम तत्पर हैं, हमेशा तैयार हैं। जय हिंद, जय। आज 25 मई को एक बार फिर झीरम घाटी में हुए हादसे की तस्वीरें लोगों के सामने आ गई और एक बार फिर दिल दहला देने वाली इस घटना को याद करते हुए इस घटना में शहीद हुए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं के लिए कांग्रेस जनों की आंखें नम हो चली। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 8 वर्ष पूर्व हुए नक्सली खूनी खेल जो कि झीरम घाटी में नक्सलियों ने खेला था, उसे आज भी स्मरण कर वेदना होती है। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी के नक्सली हमले में शहीद हुए कांग्रेस के सपूतों को स्मरण कर सभी स्थानों की तर्ज पर दुर्ग में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दुर्ग विधायक अरुण वोरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
सराफा जगत की जाने माने व्यापारी व चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष के निवास स्थान पर मंगलवार को तड़के डीआरआई की 2 टीमों के दल ने दुर्ग महावीर कॉलोनी पहुंचकर प्रकाश साखला के यहां जांच में जुटी। दुर्ग सराफा जगत से जुड़े जाने माने व्यापारी व चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश साखला के महावीर कॉलोनी निवास व अन्य ठिकानों पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम द्वारा मंगलवार को तड़के सुबह से ही टीम 2 दलों में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार 15-16 की संख्या में अधिकारी व कर्मचारी 2 टुकड़ी में महावीर कॉलोनी प्रकाश साखला के निवास स्थान पर 2 जगहों पर एक साथ छानबीन कर रहे हैं, जिसके चलते घर में मौजूद सभी लोगों का संपर्क बाहर नहीं हो पाने से आसपास के सामाजिक लोग घर के बाहर खड़े होकर अंदर की जानकारी लेते नजर आए, जिसके चलते प्रकाश साखला के निवास के पास काफी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी लोगों को समझ में आने लगी तो भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। कार्रवाई के चलते कोई भी अन्य जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इस तरह कार्रवाई से आसपास के लोग काफी बेचैन होकर अपना विरोध करने के मूड में नजर आ रहे हैं। जांच अभी जारी है। डीआरआई की टीम द्वारा अभी कोई भी पक्ष सामने नहीं आ पाया है। इस मामले में फिलहाल विभागीय बयान जारी नहीं किया गया है। देर रात इसकी अधिकृत जानकारी सामने आ सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं सराफा कारोबारी और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश साखला के निवास स्थान पर केंद्रीय राजस्व संचालनालय की दबिश के बाद विभागीय कार्रवाई को कारोबारी व सामाजिक स्तर पर चुनौती दी जा रही है। चेंबर ऑफ कॉमर्स का पूरा पुरजोर विरोध करता है ऐसी कार्रवाई का, जिसमें व्यापारियों को दबाव बनाकर इस टाइप की जो हरकतें की है, इसका पुरजोर विरोध करता है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ।
आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल कूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा टूल किट के विषय में टिप्पणी करने के मामले में हुई एफआईआर के विरोध में भाजपा का मंडल स्तरीय प्रदर्शन एवं गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम सोमवार को भी आयोजित किया गया। यह पहली तस्वीर भाजपा के वैशाली नगर मंडल की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तरीय पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं और इसके बाद लगभग 5 बजे इन पदाधिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी वैशाली नगर थाने में दी। मामला सिर्फ एक है कि टूल किट के मामले में भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर टिप्पणी की थी, जिसके एवज में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब इस एफआईआर को अवैध बताते हुए भाजपा के नेता अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वैशाली नगर मंडल के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी बातें रखी। आज का जो धरने का कार्यक्रम है, ये प्रदेश संगठन द्वारा आयोजित और निर्धारित है और पूरे प्रदेश में ही आज जगह जगह हर मंडल इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। और ये धरने का मुख्य कारण जो है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय संबित पात्रा जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की जो खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसी के विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ धरना प्रदर्शन करने का। किस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है?
टूल किट के मामले में जो खुलासा किया गया है वरिष्ठों द्वारा, उसी आज हम सब जो है यहाँ अम्बेडकर चौक में नर्सरी नगर मंडल अध्यक्ष और जिले के मंत्री भैया रामानंद मौर्य जी के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं। और धरना देने का जो कि पूरे प्रदेश में पूरे संगठन का मंडल स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है आज, उसके पीछे जो है आज टूल किट के मामले में जिस तरीके से बेशर्म राजनीति कांग्रेस कर रही है पूरे देश में, कोरोना जैसी विकट महामारी जिसमें लाखों हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, उसमें कोई समय व्यवस्था आधारभूत विधायक ना करके, कोई कार्य ना करके उल्टा जो है पूरे देश को भड़काने और आग लगाने में लगे हुए हैं। जो कोई सकारात्मक काम करते हैं जो है तो महामारी के दौरान लोगों को बचाने के लिए कोई विशेष प्रयास करते हैं, उसी के नक्शे कदम पे कांग्रेस के नेता भी प्रदेश में टूल किट के मामले को लेकर के डॉक्टर रमन सिंह जी ने केवल एक ट्वीट को रिट्वीट किया, उसको लेकर उनसे पूछताछ और FIR की गई। बड़ी नंदनीय बात है और शर्मनाक बात है। इसके लिए हम सबको जो है हम सब कार्यकर्ता आक्रोशित है और न्याय की लड़ाई के लिए हम सब पूरे प्रदेश में मंडल स्तरीय अपनी जो है लड़ाई लड़ रहे हैं धरना देकर। क्योंकि आज हमें ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि टूल किट मामले में ज़बरदस्ती हमारे ऊपर FIR दर्ज कराया गया है। चूँकि यह टूल किट कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था, उन्होंने पूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को किया और माहौल को ख़राब करना चाहा देश और विदेश में। तो हमारी पार्टी ने इस टूल किट को जब सामने लाया, ओपन किया, तो उसको ज़बरदस्ती मतलब भय और आतंक का माहौल बना के यहाँ पर भूपेश बघेल ने हमारे नेताओं के ऊपर FIR किया, संबित पात्रा जी के ऊपर किया। चूँकि हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नाराज़गी व्यक्त करके पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का हम लोगों का धरना प्रदर्शन और थाने में हम लोगों की गिरफ्तारी का हम लोगों ने इसलिए दिया है कि एक छोटे से टूल किट पे जो टूल किट पे रमन सिंह जी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट पे जितना बड़ा बघेल सरकार, भूपेश बघेल सरकार करके उनको गिरफ्तार की है। उसी सिलसिले में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी देने का निश्चय किया है। वहीं यह दूसरी तस्वीर कैंप मंडल की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंप मंडल के पदाधिकारी अपने हाथों में तख्तियां लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार और राज्य के मुखिया को कोस रही हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रही हैं। इन सभी का कहना है कि कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया टूल किट पूरी तरह से फर्जी है और इसके खिलाफ भाजपा के दिग्गज नेताओं पर हुए FIR भी फर्जी तौर पर कराए गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की कार्यशैली पर भी भाजपाइयों ने सवालिया निशान लगाया है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश को विश्व में बदनाम करने के लिए भारत को और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस कोरोना काल में बदनाम करने के लिए, जहां जनता में त्राही त्राही मचा था इस महामारी को लेकर के, उन्होंने एक टूल किट जो है यानी गुप्त दस्तावेज जिसको बोला जाता है, उसके माध्यम से बदनाम करने का काम किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के हमारी राष्ट्रीय नेताओं ने और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उसका पर्दाफाश किया, उन लोगों के खिलाफ जो है झूठा मुकदमा जो है छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल जो है दर्ज कर रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोग जो है छावनी थाना में गिरफ्तारी देने आए। प्रदेश सरकार भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे राज्य भर में तानाशाही की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह के ऊपर झूठा FIR दर्ज किया गया, उसके विरोध में एक दिवसीय हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। मामला ये कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता है कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी चल रही है, इसके वो उजागर किया गया। उजागर करने के बाद इनको बखुला गया कि कांग्रेस वाले इस टाइप को बखुला करके हमारे बड़े बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर पूर्व CM जो थे उनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है। इसके हम लोग उद्देश्य में लेकर के छावनी थाना सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गिरफ्तारी देंगे। तीसरा नजारा खुर्सीपार मंडल के भाजपाइयों का है, जहां गिरफ्तारी देने वाले 5 सदस्यों के अलावा इनके समर्थक भी भारी मात्रा में शामिल थे और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के खुर्सीपार मंडल के पदाधिकारियों ने खुर्सीपार थाने के समीप ही अपना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया एवं समय अनुसार ठीक 5 बजे अपनी प्रतीकात्मक गिरफ्तारी भी दी। झूठा FIR वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। टूल किट का झूठा FIR वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
होश में आओ, होश में आओ। भूपेश सरकार तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश सरकार की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कौन हमारी सबकी माता? भारत माता, भारत माता। कौन हमारी सबकी माता? भारत माता, भारत माता। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करना चाहिए। आप लोगों ने बात कहा था ना, तो आपका दोनों ही दीगर पार्टियां जब जब मौका मिलता है तब तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं। इस बार इस टूल किट के मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रदेश सरकार मजबूर दिख रही है, लेकिन टूल किट के मामले में अवैधानिक टिप्पणियां करने वाले भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर प्रदेश सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। टूल किट मामले को लेकर उत्तरी थाना क्षेत्र में भी धरना प्रदर्शन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन पर बैठे लोगों ने टूल किट मामले में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर किए गए फर्जी एफआईआर के प्रति अपना विरोध जताया। धरने पर बैठे ललित चंद्राकर, जिला महामंत्री फतेहलाल वर्मा, मंडल अध्यक्ष सोनू राजपूत, भाजपा युमो अध्यक्ष चंदू देवांगन ने विरोध प्रकट किया। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंस को मानते हुए कोरोना काल के इस समय में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जो झूठे एफआईआर दर्ज हुए हैं कांग्रेस के द्वारा, उसके विरोध में आज हम सब 3 से 5 बजे तक सभी थाना में हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करते हुए कांग्रेस के चाल और चरित्र को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम यह धरना आज यहाँ पे दिए। टूल किट एक संस्था कांग्रेस के द्वारा जिसमें कई ग्रुप मिल के किसी को बदनाम करने के लिए झूठे फर्जी पोस्टर को, फर्जी पिक्चर को पेश करके देश की छवि को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता को फर्जी तरीके से बदनाम करने के एक संस्था है और वो अभी उजागर भी हो चुका है सबके सामने। बरसात के पूर्व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण को लेकर नगर निगम की कुसुम कानन नर्सरी में कार्य प्रगति पर है। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के 20,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिसकी मॉनिटरिंग निगम पीआरओ और उद्यान अधिकारी पीसी सारवा द्वारा की जा रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शहर के विभिन्न स्थानों में बरसात पूर्व प्लांटेशन को लेकर नगर निगम की कुसुम कानन नर्सरी में व्यापक रूप से तैयारियां की जा रही हैं। विभिन्न प्रजातियों के पौधों को तैयार किया जा रहा है, जिसके पश्चात इनका रोपण शहर के अनेक स्थानों में किया जाएगा। कुछ पौधे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी लगाए जाएंगे। नर्सरी का निरीक्षण नगर निगम पीआरओ और उद्यान अधिकारी पीसी सारवा ने मंगलवार को किया। साथ ही तैयारियों को लेकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। पौधारोपण को लेकर नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने जानकारी दी। देखिए, हमारे यहाँ नर्सरी में नगर निगम भिलाई के जो नर्सरी है उसमें प्लांटेशन की तैयारी हम लोग इस वर्ष भी कर रहे हैं। प्रति वर्ष हमारे द्वारा जो है प्लांटेशन का काम किया जाता रहा है और खुद के पौधे नर्सरी में हमारे द्वारा लगाए जाते हैं और जो पौधे लगाए जाते हैं उसको हम लोग इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अन्य जगह करते हैं और स्थल इसका चयन करके सुरक्षित जगहों में इसको लगाते हैं। साथ ही पौधों का वितरण भी जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको देते हैं ताकि वो अपने घर के आसपास लगा करके पौधों का सेवा कर सकें और उसको वृक्षक रूप में तब्दील कर सकें। ये वर्ष ये जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष भी है
साल भी जी रोड में प्लांटेशन लगाए थे, जिसमें 95% पौधे जो हैं हमने जीवित कर लिए हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जी रोड के किनारे जो पौधे हैं उसको हमने काफ़ी मेहनत करके गर्मी दिन में सिंचाई करके उनको जीवित रखा हुआ है। इस वर्ष भी हम लोग कुछ प्लानिंग करके, अच्छी प्लानिंग करके प्लांटेशन लगाना चाह रहे हैं, जिसकी तैयारी का जायज़ा लेने मैं नर्सरी आया हूँ। और यहाँ पर हम लोग लगभग 20,000 प्लांटेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 से 10,000 जो है वो हम इस वर्ष प्लांटेशन करना चाह रहे हैं। बाकी जो शेष हैं उसको हम बढ़ने देंगे। एक वर्ष जब वो बढ़ जाएगा उसके बाद हम उसको रिप्लांटेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार की हमारी सोच है और माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पे हम लोग यहाँ पे नर्सरी में व्यापक तैयारी कर रहे हैं प्लांटेशन। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष बरसात पूर्व शहर के विभिन्न स्थानों में पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उचित रख रखाव नहीं होने से पौधे पेड़ बनने से वंचित रह जाते हैं। शहर के कुछ स्थानों में ही प्लांटेशन सक्सेस हो पाया है और पौधे पेड़ बन चुके हैं। पौधारोपण कर रहे लोगों द्वारा इसकी देखभाल को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो कही जाती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया जाता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। निर्धारित समय के पश्चात प्याज और पत्ता गोभी को ट्रक के माध्यम से दुकान में अनलोडिंग कर रहे 2 व्यापारियों से नगर निगम द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही वाहन को थाना सुपेला के सुपुर्द किया गया। लॉकडाउन में सुपेला सब्जी मंडी की नगर निगम की मोबाइल टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी के फलस्वरूप सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान निर्धारित समय के बाद भी दुकान में प्याज और पत्ता गोभी की अनलोडिंग करते पाए जाने पर सब्जी व्यापारियों से जुर्माना वसूलने के साथ ही वाहन को सुपेला थाना के सुपुर्द किया गया। इसी तरह स्मृति नगर स्थित भुक्खड़ रेस्टोरेंट के संचालक से भोजन टेक अवे के माध्यम से बेचते पाए जाने पर 5,000 रुपए अर्थदंड वसूला गया। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। नगर निगम भिलाई द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 5-6 दुकानें सील भी की जा चुकी हैं और जुर्माना का जो स्तर है वो भी जो है काफ़ी बढ़ा करके निगम क्षेत्र में लिया जा रहा है, ताकि लोगों को समझाइश भी दी जा रही है और नहीं मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आलू, प्याज और पत्ता गोभी जैसे जो फ्रूट के अनलोडिंग जो निर्धारित समय के बाद कर रहे थे उनसे जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। और इसके साथ ही जो भुक्खड़ रेस्टोरेंट है वो टेक अवे के माध्यम से भोजन दे रहे थे उनसे 5,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। इसी प्रकार से 2-3 जो साहू किराना स्टोर है और कुछ स्टोर से जो तय समय के बाद भी खोल के रखे थे उनसे भी जुर्माना लेने की कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जो है लगातार जो है सतत रूप से जारी है। हमारी 2 मोबाइल टीम है जो सुबह और शाम को दोनों टाइम निरीक्षण कर रही है। लॉकडाउन के उल्लंघन पर जो भी अवहेलना करेंगे उसके ऊपर कार्रवाई की। बहरहाल नियम विरुद्ध व्यापार कर रहे व्यापारियों के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। बावजूद इसके शहर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते लोगों को देखा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है।
प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड ACN न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिले के भिलाई 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा इन दिनों राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए ग्राम परिषदा के आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण सत्र लगाया गया। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में टीके को लेकर अफवाही फैलाई जा रही है। इस भ्रम को दूर करने लगातार गांव में जागृति अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, वैक्सीन के प्रति हमेशा से भ्रांतियां रही है और भ्रांतियों के कारण ही लोग फिर विचलित होते हैं। तो मैं आम जनता से यही कहना चाहता हूं कि प्रथम डोज लगने के बाद अनिवार्यता आप दूसरी डोज ज़रूर लगवाएं। जब दूसरी डोज आपको लगेगी तभी आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से विकसित होगी। प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर में वायरस से लड़ने की शक्ति पैदा होना। आप एक डोज लगा के छोड़ देंगे
तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं उत्पन्न होगी। और जो भ्रांति है कि लगाने के बाद लोग बीमार हो जा रहे हैं, तबीयत खराब हो जा रही है, या कुछ भी अन्य किस्म की भ्रांति फैल गई है, ये निरर्थक है, गलत है। इसके लिए इस तरीके से समझने की आवश्यकता है कि शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है वो हर टीके के बाद अनिवार्यतः 28 दिन के बाद बढ़ती है। तो आम जनता को सागे अपनी दूसरी डोज लगाने के लिए आना चाहिए। और जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, भ्रामक प्रचार फैले हुए हैं कि इसके लगाने से बीमारी होती है या बीमार हो रहे हैं लोग, तबीयत खराब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब ने लगाया है, स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने, दूसरे पुलिस विभाग के लोगों ने लगाया है, फ्रंट लाइन वर्करों ने लगाया है, सबकी दूसरी डोज हो गई है। जिन लोगों की अगर लगाने के बाद भी अगर कोविड हुआ है वो किसी और कारण से हुआ है, ये टीके के विपरीत प्रभाव से नहीं हुआ है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अब जागरूकता देखने को मिल रही है। पूर्व की अपेक्षा अब वैक्सीनेशन सेंटरों में लोगों की भीड़ टीकाकरण को लेकर पहुंचने लगी है। नगर निगम और अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान का अच्छा परिणाम दिखाई पड़ रहा है। 18+ और 45 वर्ष दोनों की आयु वर्ग के लोग टीकाकरण को लेकर जागरूक हैं। टीकाकरण में लगे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीका लगाने के पश्चात इनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। टीका लगाकर ही कोरोना को मात दिया जा सकता है, इसे लोग भली भांति समझ भी चुके हैं। वैक्सीनेशन को लेकर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को जानकारी दी। वैक्सीन को लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता है और लोग स्वयं जो है सीजी टीका के माध्यम से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने को उपरांत सेंटरों में पहुंच रहे हैं। अपने स्व में सेंटर चयन कर रहे हैं, उनके नज़दीकी जो सेंटर है उनका निर्धारण करते हुए केंद्रों में पहुंच रहे हैं। और लगातार युवक के साथ में युवतियों में भी उत्साह है। 18 से 44+ वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं वो सभी आकर के टीकाकरण करवा रहे हैं। इन अब दिव्यांगजन के लिए भी विशेष टीकाकरण का शिविर का आयोजन निगम भिलाई द्वारा किया गया है। नित्य नया प्रयास टीकाकरण को लेकर भिलाई निगम द्वारा किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों का टीका हो सके। भिलाई 3 के ग्राम सोमनी और पुरैना के समीप निर्मित पावर प्लांट के राखड़ बांध से लगातार हो रही धूल की वर्षा से भिलाई से सोमनी व आसपास आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पावर प्लांट के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से लोगों को धूल भरे माहौल में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। भिलाई 3 के ग्राम सोमनी और पुरैना के समीप निर्मित पावर प्लांट से एक बार फिर 25 मई को प्रातः 10 बजे से लगातार पावर प्लांट के राखड़ बांध से फ्लाई ऐश उड़ने लगी, जिससे भिलाई 3 से सोमनी के बीच आवागमन करने वाले लोगों को फ्लाई ऐश हवा में उड़ने की वजह से मार्ग अवरुद्ध हो गया। गौरतलब है कि एनएचपीसीएल की लापरवाही की वजह से बांध में स्टोर किए गए डस्ट से ग्राम सोमनी, सिरसा सहित आसपास के ग्रामीणों का जीना दुभर हो गया है। ये सभी ग्राम प्रतिदिन धूल के गुबार में सने हुए नजर आते हैं। न तो ग्रामीणों को कुछ दिखाई देता है और न ही वह अपना काम ठीक ढंग से कर पा रहे हैं। जब तक ये गुबार छट न जाए तब तक ग्रामीण हाथ पर हाथ धरे चिंता में डूबे हुए देखे जाते हैं। आज फिर काम बंद करना पड़ेगा। लगातार हो रही धूल की वर्षा से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। बांध में स्टोर किए गए डस्ट खुले आसमान में उड़ रहे हैं। पावर प्लांट के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से लोगों को धूल भरे माहौल में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। ग्राम सोमनी के रहवासियों ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेकर जिम्मेदार कंपनी और उसके आला अधिकारियों पर उचित कार्रवाई कर इस परेशानी से जल्द निजात दिलाई जाए। परेशानियां काफी गंभीर है और मामला सिर्फ ग्रामीणों का नहीं बल्कि वातावरण को भी प्रदूषित करने का है। जरूरी होगा कि जिला प्रशासन सहित प्रदेश की सरकार भी इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए, अन्यथा इन ग्राम वासियों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और प्रदेश सरकार की होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।